किसी विभाग का कार्य कर्मचारियों पर ही निर्भर करता है। कर्मचारी सही से निष्पादित करता है तो उस विभाग का कार्य होता है और लोगों के बीच में यह चर्चा होती है कि देखो इस विभाग कितना अच्छा है। कर्मचारी अगर गलत करने लगे तो उस विभाग का क्या हल होगा, भगवान ही मालिक। एक मामला संज्ञान में आया है मिथिला विश्वविद्यालय का। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए वर्तमान कुल सचिव काफ़ी गंभीर हैं। वर्तमान कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित अलर्ट मोड में हैं। सूत्रों के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक मामला 20 जून का है। कुल सचिव अपने ही कार्यालय में एक कर्मी को गोपनीयता कागजों का फोटो खींचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह कर्मी एक गोप फाइल का फोटो खींचकर पूर्व के एक अधिकारी को व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा था। आपको बताते चले कि कुल सचिव ने उक्त कर्मचारी को संचिकाओं को अपने निजी कक्ष में रखने को कहा था। इसी का फायदा उठाते हुए उस कर्मचारी ने फोटो खींच रहा था, जिसको कुल सचिव ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। आपको बताते चले कि कर्मचारी यह जानता है कि किस फाइल में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कर्मचारी पूरी तरह अवगत था कि कौन सा फाइल में क्या लिखा हुआ है, किसके विरुद्ध क्या लिखा हुआ है, यह जानता था। सूत्रों के मुताबिक गोपनीयता का फोटो खींचते हुए रंगे हाथ पकड़े गए कर्मी का मोबाइल की जांच की गई एवं मोबाइल को सीज कर लिया गया था। इस मामले को लेकर कुल सचिव उक्त कर्मी से स्पष्टीकरण भी पूछा। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी यह कर्मी संदेह के घेरे में रह चुका है। फोटो लेने की चर्चा से विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। एवं कुल सचिव से जब हमने जानना चाहा कि पूरी क्या घटना है, क्या हुआ था, किस फाइल का फोटो खींच रहा था, अभी तक क्या हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कि ये कुल सचिव कार्यालय है और आप अभी वर्तमान कुल सचिव हैं। आपके कार्यालय के कर्मी जो है वो एक गोपनीयता फाइल का एक फ़ोटो खींच के किसी को भेज रहे थे, आपने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। सर पूरा क्या मामला है और क्या सर है पूरा? 20 की रात की घटना है और 7 बजे 7:15 बजे जब ऑफिस बंद हो रहा था तो कुछ इम्पोर्टेंट फाइलें थी, मैंने दी थी रखने के लिए। और वो पहले भी किसी ने शिकायत की थी कि ऐसा करता है, तो मेरे दिमाग में तो आए कि जो अगर बुरा भी आदमी हो, अगर काम करने वाले के तरीके के साथ रहता है तो शायद उसमें परिवर्तन आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको ट्रायल में मैंने डाला, रैली में बात सही मिली और मैंने भेजने के बाद फाइल रखने के लिए कहा और विदिन 10 सेकेंड में बैक हुआ वहाँ पर। और मैंने देखा फाइल करके खोल करके वो फ़ोटो खींच रहा था। मैंने फ़ोन जब्त की, उसने फ़ोन नहीं खोलने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि कहिए मैं वहीं सस्पेंड करूँगा, पहले खोलो। फिर खोला और मुड़ कर खोला और उसने उस जो फाइल की जो कॉपी खींची थी उसने डिलीट कर दिया। मैंने जब्त करके फिर उससे पूछा पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताया और पासवर्ड बता के मैंने उसको दिखाया भी कि ये जो फाइल जो तुम डिलीटेड में डाले उसको मैं ले आया, फिर गैलरी में उसको दिखाया। ठीक है, उसके बाद मैं कोर्ट चला गया था। फिर परसों कुलपति जी आए, कल संडे था, आज उसकी फाइल जा रही है। अब जो नियमानुसार कार्रवाई होगी बड़ा एक्शन लिया जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए कि इस तरह की चीज़ें जो है जहाँ कामों में बाधा डालती है वहाँ विश्वविद्यालय की छवि को बहुत ही खराब करती है। जो चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए वो समाज में वैसे चीज़ों को जानकारी हो जाएगी जिसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। कोई चीज़ हमारे अंदर अगर प्रक्रियाधीन हो, सारी चीज़ें बाहर आ जाए, प्रक्रिया के बाद अगर कोई चीज़ आती है तो उसका जवाब बेहतर तरीके से दिया जाता है। लेकिन कोई अगर अनिर्णित हो वर्क, अभी आधे रास्ते में कुलपति का ऑर्डर होना बाकी है और वो बाहर में चला जाए तो ये तो गोपनीयता का बहुत बड़ा विषय है। डॉक्यूमेंटेशन की गोपनीयता बहुत आवश्यक है किसी संस्था को चलाने के लिए। हमको कागज़ें मिली है जो पहले से इधर उधर जाता रहा, जहाँ से बाहर से कुछ लोग भेजते रहे, तो इसे तो पता चलता था कि इस तरह के कार्य हो रहा है। अभी तक क्या कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है? मैं तो ये रात की घटना है, कुलपति आउट ऑफ स्टेशन थे तो अब कुलपति आ गए हैं, आज कोई न कोई निर्णय इस पर हो जाएगा। सर इस प्रकार की भविष्य में घटना नहीं घटे किसी विभाग में, तो इसके लिए किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन आपके स्तर से मॉनिटरिंग होगा? बिल्कुल मॉनिटरिंग होगा। इसके लिए अलग से नोटिस जारी सभी विभागों को कि जो फाइल जिसके पास रहती है अगर वो चीज़ें बाहर भी मिलेगी तो गोपनीयता भंग करने का चार्ज सबसे पहले उस पर लगेगा, इसलिए उसका ध्यान रखा जाए। सर उसका मोबाइल जब्त किया गया है, फिर मोबाइल उसे दे दिया गया है? अभी जब्त करके मैं रखा हूँ, मैंने कुलपति के समय उसको पेश करना है ना, उनको दिखाना है क्या क्या किया है। गोपनीयता भंग करने के मामले में क्या उस पर कोई कार्रवाई FIR फाइल बनी हुई, आज उस पर कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा। क्योंकि कुलपति जी नैक की टीम में आउट ऑफ स्टेशन थे, वो आ गए हैं। कल ऐसा समय नहीं था कि कल ऑर्डर कुछ कराया जा सके, आज बात हो गई है, उस पर कुछ न कुछ